सब जो भी अगली हुकूमत बनाएगा, कोई मेजोरिटी के साथ आता है या फिर मखलूत हुकूमत, अब पहले लगता था कि मखलूत हुकूमत आ सकती है, लेकिन अब जिस तरह जो दो बड़ी जमातें हैं, जो 13 जमातें इकट्ठी थी, इनमें दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही थी, तो अब ये दोनों जमातें जो एक दूसरे की तरफ तनकीद कर रही हैं, उन्होंने तोपा कर दूसरे की तरफ कर लिया, तो उससे लगता है मखलूत हुकूमत अब नहीं बनेगी। अगर कोई आता है मेजोरिटी के साथ तो बड़ा चैलेंज होगा आने वाले के लिए भी। तो सबको पता होगा कि जो भी हुकूमत में आएगा आने वाले के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। कामरान साहब, आपका माइक म्यूट है, शायद इसको अनम्यूट कर दीजिएगा जी, चूंकि हम लाइव शो कर रहे हैं तो मुझे ऐसे ही कहना पड़ रहा है आपको। जी जी सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसमें ऐसा है कि अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोई एक पार्टी जो है वो अगर अक्सरियत में आ भी जाए, जिसका इम्कान निस्बतन कम है, तो भी वो पाकिस्तान के मसाइल का बोझ नहीं उठा पाएगी। मसले इतने बढ़ गए हैं कि मिलजुल के शायद इस मामले को लेके आगे चलना पड़ेगा। तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये माहौल कुछ गर्म हुआ है, मगर उसके बाद आपने देखा कि हनीफ अब्बासी साहब ने कोई स्टेटमेंट सख्त दे दिया था, मगर उसके बाद उन्होंने सॉरी कर लिया। फिर उसके बाद इसाक डार साहब का शायद लंदन से कोई इस तरह के स्टेटमेंट कि जी बिलावल बच्चा है। और हसन मुर्जा साहब ने हनीफ साहब को मनाजरे का भी चैलेंज कर दिया था। वो मेरा ख्याल है इनको फिर पहला स्टेटमेंट शायद इनके ज़हन में होगा, दूसरा उनका स्टेटमेंट नहीं था, उन्होंने सॉरी कर लिया था और ये कहा था कि भुट्टो साहब और ये यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टो बहुत अजीम लीडर थे और लोगों ने उनसे सीखा है। बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे और उन्होंने जान की कुर्बानी दी और ऐसी कुर्बानी बहुत कम लोग दे पाते हैं दुनिया में, तो उनकी बड़ाई में कोई शुबा नहीं है। और पाकिस्तान में जो अवेयरनेस है उसमें उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। तो मेरा ख्याल है कि हालात ठीक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। थोड़े से बिलावल जज्बाती होंगे, उनका हक बनता है कि जज्बाती बात कर लें, जिंदा आदमी की निशानी है, तो ठीक हो जाएंगे मामला। तो आगे भी मिलजुल के चलना पड़ेगा शायद। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।